भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मिठाई तो आप लेकर आ गए हैं, लेकिन आपकी बेटी के रवैये की वजह से जो तलखी पैदा होगी वो इस मिठाई से दूर नहीं होगी। अगर इतना ही शौक था बेटी को घर में बिठाने का तो ना भी आते इसे, सारी उम्र घर में बिठा कर नाज बर्दारियां करते रहते। अगर इतना ही लाड टपक रहा है ना बेटी का तो घर ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। और कसम खाकर कहती हूं, मेरा बेटा पलटकर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर इतना ही लाड टपक रहा है ना बेटी का तो घर ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। मेरा बेटा पलटकर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं। हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी में दुनिया का तमाम सुख, तमाम नेमतें पाए। मगर इल्मा बेटी, दुनिया का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा इत्मीनान जानती हो क्या है? इंसान की खुददारी, उसकी इज्जत नफ्स का एहसास, उसका वकार से उठा हुआ सर। मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, मगर जहां इज्जत का सवाल पैदा हो जाए वहां मोहब्बत से हाथ उठा लिया करते। आपकी इज्जत और वकार से बढ़कर मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। बाबा, क्या हुआ बाबा को? दीदी जी, मैं टैक्सी वाला हूँ, अचानक बेहोश हो गए बाबा जी। कहाँ गए थे बाबा? चाचा, आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें और अपना पूरा चेकअप कराएं, प्लीज। रामेश बाबा, ये हॉस्पिटल वाले बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं इंसान के। हॉस्पिटल जाने का मतलब है वहां कमरा तैयार मिलेगा, और यहां मैं अपने घर में अपनी छत के नीचे। रमेश भाई, पापा बिल्कुल अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखते। आपको फोन करने से मना कर रहे थे, ये मैंने छुप के कॉल किया आपको। अभिया को भी फोन नहीं करने देते। इल्मा को परेशान न करना, उसको नई जिंदगी मुबारक हो। शादी के बाद अलग मसरूफियत हो जाती, तुझे तब पता चलेगा जब तू अपने घर जाएगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? आराम से। रामेश बाबा जी, आपसे एक इल्तिजा करनी है। बोलें चाचा।
अगर मुझे कुछ हो जाए तो नेहा के घर बसाने की जिम्मेदारी आपकी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों बिता करता, मगर जितनी मोहलत होती है बंदा उतना ही काम करता है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो ये जिम्मेदारी उसकी होती। रामेश बाबा, आप मेरे बेटे ही तो हैं। कुछ नहीं होगा आपको चचा, आप देखिएगा बहुत जल्दी आप नेहा के फर्ज से फारिग हो जाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? रामेश बाबा, इल्मा की खबर की ही रखिए। वो मेरी सबसे नाजुक और मासूम बेटी, उसे इस बात का एहसास न होने दीजिएगा कि वो जमाने की सर्दमोरी और तलखियों को बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया में अकेली रह गई है। उसकी खबर की सकी, मेरी इल्मा की खबर की, मेरी इल्मा की खबर की, मेरी इल्मा की खबर। आई एम रियली सॉरी इल्मा। मैं जानता हूं अम्मी ने जो किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। वाकई सरपा, आपको लगता है आपके चंद अल्फाज काफ़ी हैं उन जख्मों के मदावे के लिए जो आपने मेरे इज्जत नफ्स और मेरे बाबा के वक़ार पे लगाए? मैंने आज तक आपसे अपने इंसाफ या अपनी तरफदारी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन यहाँ बात मेरे जज्बात की नहीं बल्कि मेरे बाबा के शीशे जैसे एहसास की, जिसे आपकी अम्मी ने चकनाचूर कर दिया। इल्मा, मैं समझता हूं कि अम्मी ने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। वकार अंकल को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन तुम खुद ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं? वो माँ है मेरी। सिर्बाप, इंसान की जिंदगी में कई रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते की अपनी जगह एक अहमियत होती है। जिस तरह आपकी अम्मी आपके लिए काबिल एहतराम है ना, उसी तरह मेरे बाबा भी मेरे लिए बहुत कीमती है। आज मेरे बाबा इस घर से टूटते बिखरते हुए गए हैं और ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम अम्मी को अच्छी तरह समझती हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी भी अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होंगी? तुम खुद सोचो, क्या वो कभी भी ये बात मानेंगी कि उन्होंने कुछ गलत कहा है? कभी भी नहीं। इसलिए मेरी मानो, इस बहस में पढ़ना बेकार है, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। क्या मेरे अपने वजूद की इस घर में कोई अहमियत नहीं है? क्या मैं अपने बाबा के कांधों का वो बोझ थी जिसे आप लोगों ने अपने कांधे पर लेकर उन पे एहसान किया? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों, कुछ गलत कह रही हूं मैं आपसे? बस कर दो इल्मा, बात को मजीद मत बिगाड़ो। तुमने अम्मी की बात ना मानकर उनको गुस्सा चढ़ाया और उन्होंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। बात खत्म हो गई। अब बात को तूल देकर घर का माहौल मजीद खराब मत करो।
तेवर बिगड़े बिगड़े हैं तुम्हारी बीवी के आज। खाना रखा और कमरे में चली गई। ये नहीं सोचा कि दस्तरखान पे किसी चीज की जरूरत भी हो सकती है, बंदा पानी ही मांग लेता है। आजकल की लड़कियों के नखरे, समझती है कि नखरे दिखाकर और अपनी मिजाज की गर्मी दिखाकर ससुराल वालों को जेर कर लेंगी। गिले शिकवे तो खूब हुए होंगे। नहीं तो कुछ हुआ है क्या? ज्यादा नन्हे भोले ना बनो मेरे सामने। माँ हूं मैं तुम्हारी, और तुम्हारी वो बीवी, तुम सांस भी लेते हो तो भाप जाती है कि पेट तक गया है या सीने तक। आपने खामखा उसके अब्बा से बहस की। शरीफ आदमी है बेचारे। हाँ बेटा, एक तुम शरीफ, एक तुम्हारे ससुर शरीफ। हम तो बस नाम की शराफत है, हम तो बदमाश ठहरे। अम्मी मेरे कहने का मतलब ये नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गई हूं। देखो सरबाब, मैंने पहले दिन तुम्हें कह दिया था कि कभी ऐसा ना हो कि बीवी की हिमायत में तुम माँ के खिलाफ खड़े हो जाओ। बीवी को तुम सही कहो और माँ को गलत। याद है ना तुम्हें? और तुमने क्या समझा है? मैं कोई बेवकूफ हूं, पागल हूं जो बिला वजह लोगों से उलझती रहूंगी मैं? लेकिन कहते हैं ना, गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल। आज मैंने पेशबंदी कर दी है तो इसके बाद सुकून रहेगा। बड़े मियां अपने घर में सुकून से रहेंगे और अपनी शहजादी को यहां सुकून से रहने देंगे। आई समझ? जी। वो तुमसे जरूरी बात करनी थी मुझे। कहिए। बेटा, जो रकम तुमने दी है सोबिया की शादी के लिए वो तो नाकाफी है। उसमें तो बस खाना हो जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा। अम्मी, मैं जितने पैसे जमा कर सकता था मैंने किए। इससे ज्यादा पैसे जमा करना नामुमकिन है मेरे लिए। बेटा, मैं तुम्हें और जेरबार नहीं करना चाहती, मैं रकम की बात नहीं कर रही। लेकिन मेरे जहन में एक तजवीज है, अगर उस पर अमल हो जाए तो सोबिया की रुखसती भी अच्छी तरह हो जाएगी और तारीफ तो तुम्हारी होगी ना। सब कहेंगे कि भाई ने भाई होने का हक अदा कर दिया। जी कहिए, क्या सोचा है आपने? तुम्हारी बीवी का जहेज का बहुत सारा सामान डब्बों में बंद पड़ा हुआ है। अब बंद डब्बों को या तो दीमक खा जाता है या फिर जक। तुम इल्मा से बात करो कि अपना कुछ सामान वो सोबिया को दे दे। इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो हम उसके लिए खरीद लेंगे। उसके तो नया ही होगा ना। पता नहीं वो, क्या पता नहीं? ऐसी क्या मुश्किल बात कह दी है मैंने? पता नहीं अम्मी, वो इस बात पर आमादा होगी भी या नहीं। तो उसे आमादा करो। मिट्टी के मादू हो तुम तो। अरे मर्द क्या के कुछ नहीं करवा लेते अपनी बीवियों से, और तुम्हारी जान जा रही है बात करते हुए। रख नहीं लेंगे तुम्हारी बीवी का सामान। उसको बता दो कि पाई पाई का हिसाब रख ले, हम लौटा देंगे। अच्छा अम्मी, मैं उससे बात करता हूँ। करो बात, और बात ऐसे करो कि हर पे आखिर हो। मैंने कह दिया नहीं। अगर ज्यादा किया ना तो बाबा से। बाबा देखिए अपनी बेटियों को। ये लोग बहुत तंग करती है मुझे। हो क्या गया है? कह रही है हलवा बना कर दो। मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत मेहनत लगती है। कैसे नहीं बनाएंगे आप? बाबा, हमारा इतना दिल चाह रहा है और मौसम इतना हसीन हो रहा है। ऐसे मौसम में हलवा खाने का दिल चाहेगा कि नहीं? बात तो ठीक है भाई, मौसम तो बहुत हसीन हो रहा है और बात बेवक्त और बेमौका भी नहीं है। तो ठीक है, तुम दोनों खुद हलवा बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। भाई हमसे नहीं बनता ना, वरना हम कहते हैं आपको। अरे ये तुम जैसा हलवा थोड़ी बना सकती हैं। बाबा, मैं देख रही हूँ इन दोनों को आप बहुत फेवर देने लगे। नहीं, फेवर की बात नहीं है। सच्ची बात यह है कि जब से मैंने हलवे का जिक्र सुना है तो मेरे अपने मुंह में पानी आने लगा। बाबा, चलो अब तो बाबा ने कह दिया तो इनकार कर ही नहीं सकते। शाबाश। मैं हलवा बनाती हूँ लेकिन तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे। अरे मत तंग किया करो मेरी बेटी को। बाबा, मुझे तो लगता है सिर्फ अभी आपकी बेटी है, हम तो है ही नहीं ना। अरे नहीं, तुम दोनों भी मेरी बच्चियां हो, मगर तुम दोनों के लाड प्यार तो इल्मा उठा लेती। तो इल्मा के लाड प्यार तो मुझे ही उठाने हैं ना।
कह रहा हूँ तुम दोनों शैतान की नानियों से खबरदार, जो उसे तंग किया। मेरी बहुत मासूम और अच्छी बच्ची। जाओ जाके हाथ बटाओ, चलो लाओ। बेटा वो पानी रखा है, बुलाना। आप ही को क्यों नहीं बता देते अपनी तबीयत का? पता है वो आएंगी ना आपसे मिलने के लिए, तो आप खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तबीयत के बारे में न सीमा को पता चलना चाहिए और ना इल्मा को, किसी को भी नहीं। क्यों पापा? बेटा, बेटियां अपने अपने घरों में खुशबाश अच्छी लगती हैं। मेरी तबीयत के बारे में पता चला तो दुखी हो जाएंगी। पता है कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो और उसकी 4 दीवारी में मैं तुम्हें कैद करके रखूं। ना उस घर में कोई दरवाज़ा हो, ना कोई खिड़की। मोहब्बत इतनी जालिम नहीं होती कि अपने कैदी का दम घोट के मार दे, उसे सूरज की किरणों और ताज़ा हवा से महरूम कर दे। हाँ, लेकिन अगर कैदी के फरार होने का डर हो तो ये तो करना पड़ता है। मोहब्बत जालिम हो ना हो लेकिन पोजेसिव जरूर होती है। इसका मतलब है कि तुमने कभी मोहब्बत की नहीं। क्या तुमने मोहब्बत की है रामेश? मेरी मोहब्बत इतनी पोजेसिव नहीं है इल्मा। इल्मा? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे इल्मा कहा? मैंने तुम्हें इल्मा कहा? हाँ, लेकिन वो मेरा नाम नहीं है। इल्मा कौन है? कोई नहीं, बस मेरा एक तस्वुर है, मेरी इमेजिनेशन, एक अधूरा सा ख्वाब। Get it? Let's go. चलो। बाय द वे, जब आप कोई लड़की के साथ बाहर होते हैं ना, तो आप बार बार अपनी रिस्ट वॉच नहीं देखते। रूड लगता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी इल्मा कहाँ है? कहाँ होगी? घर के कामकाज कर रही है। वैसे बेटा, बीवी का नाम लेने से पहले माँ की खैरियत पूछ लेते हैं। माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है जब बेटा घर में घुसते ही बीवी के नाम की माला जपने लगे। अम्मी जी, मेरा मकसद ये नहीं था, बात को समझने की कोशिश तो करें। इल्मा का आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, उसका चेकअप करवाना है मुझे। मेरा कतई ये मकसद नहीं था कि मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाऊं। अब आप मुझे बताइए, मैं इल्मा को डॉक्टर के ले जाऊं? हाँ भाई ले जाओ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। अरे जल्लाद नहीं हूँ मैं, बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करती, लेकिन अपने घर को एक तरीके से चलाना है मुझे। ले जाओ बेगम साहिबा को, लेकिन अब सैर सपाटे के लिए मत निकल जाना। 1000 काम होते हैं घर में, वक्त से आ जाना। जी ठीक है अम्मी। भाई बहुत ही फारिग होती हैं वो औरतें जिन्हें घर से निकलते ही चाट जूस बर्गर याद आने लगते हैं। समझदार अच्छी लड़कियां कभी शौहर को जेरबार नहीं करती। चले इल्मा? जी जी, खुदा चल, हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज, वक्त से आ जाना। क्या बात है इल्मा, आपका बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ा और बीपी भी इतना ज़्यादा लो है। लगता है आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। नहीं, मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखूं,
देखें, आप अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखिए। वो आपका कीमती तोहफा देने वाली है, आपका फर्ज है कि आप उसका ख्याल रखिए। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर इसकी सेहत इसी तरह गिरती रही तो इसका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप फिक्र न कीजिए, मैं इल्मा का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, आप वक्त पे खिलाइएगा इन्हें, और तुम खाने पीने का बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। चले। शुक्रिया। सुनो, अगर तुम कहो तो कुछ खाने पीने के लिए चले। मैं कहूँ तो मतलब अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो। याद नहीं, अम्मी ने मना किया था। तो हम उन्हें नहीं बताएंगे ना। यहाँ गरीब में एक बहुत अच्छी जूस की दुकान है, वहां से जूस पीते हैं। अगर आपके अंदर इतना हौसला है कि घर जाके अम्मी को बता सकें तो फिर ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी अम्मी से। घर ही चलते हैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। भाभी, अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये तुम दोनों सुबह की गई भी अब आ रही हो, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे खाला जान, मार्केट जाके अगर कोई बंदा जल्दी वापस आ जाए ना तो उसकी दो ही वजह हो सकती हैं। यहाँ तो उसको शॉपिंग का शौर नहीं है, यहाँ उसके पास पैसे नहीं है। हमारे पास तो पैसे भी थे और शॉपिंग का शौर भी। हाँ, और फजूल की बातें करने के लिए बहुत सारा फालतू वक्त भी है ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम बदली बिल्कुल नहीं हो। जबान तुम्हारी अभी भी कैंची की तरह चलती है। खाला जान, अगर इसको मुहावरतन कहें तो ये ऐसे होगा ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्यों सोबी? अम्मी, भाभी कहाँ है? मुझे चाय पीनी है, कब से बुला रही हूँ। डॉक्टर के पास गई है मियाँ के साथ, और वो भी मियाँ के शाने पर हाथ रखकर बैठ कर गई है। ये गज़ब खुदा के हमारा जमाना था कि ऐसे मामलात के लिए सास या माँ या चलो मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी के साथ चले जाते थे। शौहर को तो ऐसे हिजाब की बातों से दूर रखा जाता था, लेकिन आजकल नए जमाना नई बातें। अरे खाला जान, समझा करे ना, आउटिंग के लिए बहाना भी तो चाहिए होता है। अम्मी, मुझे चाय पीनी है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे हाथों में अभी मेहंदी लगी नहीं है, जाओ बनाकर पी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए जीते रहिए। इल्मा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। जी। सुनो, ठंडा शरबत बना लो सबके लिए। ये भी बाजार से थकी हुई आई हैं, प्यासी होंगी। जी। ये रस्सी बांधो, कोई माँ के भी काम कर दिया करो, नजरें पता नहीं कहाँ लगी होती हैं। ये लीजिए जनाब, हम तो चलते हैं। शरबत पी के जाना। अरे नहीं, तुम्हारी भाभी की आंखें इतनी शरबती थी कि उन्हें देख के ही मेरी प्यास बुझ गई। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे लिए अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। तुम्हारी बर्थडे मुझे याद थी, देख लो। शुक्र है तुम्हारे कपड़े बुटीक से आ गए, उनको ट्राई जरूर कर लेना। आंटी, रामेश ने कहा था कि वो मुझे पिक करने के लिए आएगा। आ ही जाता तो अच्छा होता। हाँ, कहा तो था उसने। असल में वो दफ्तर के कामों में आजकल बहुत उलझा हुआ है, और मैं चाह रही थी कि वो मसरूफियात कदरे समेट ले, वरना तुम दोनों ये इवेंट एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने उसे इसरार नहीं किया
कि वो काम छोड़ के और दफ्तर से निकल आए। आंटी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये इल्मा कौन है? इल्मा, तुमने ये नाम कहाँ सुना? रामेश के मुंह से सुना है 1-2 मर्तबा। फिर क्या बताया उसने तुम्हें? आंटी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कौन है इल्मा? यूं ही एक वहम का नाम है इल्मा, और तुम अगर इस वहम में ना पढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। छोड़ो, हम कुछ और बात करते हैं। ये बताओ कि तुमने हैंडबैग्स की शॉपिंग कर ली? जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी, ख़ास तौर पर बातें बनाने में खासा कमाल हासिल है आपको। आपने अपने काम में धूम मचाई हो ना मचाई हो, मगर ऑफिस में आपकी बातों ने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, लगता तो यही है। अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। यू नो व्हाट, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक उसूल बनाया था, कभी किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी से करीब नहीं होना, होटलिंग नहीं करनी। लेकिन मैंने अपनी बातों से कायल कर ही दिया ना, यही ना? कह सकते हैं, मगर आपको ज़्यादा खुशफहमी मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खासी एहतियात पसंद लड़की हूँ। दोस्ती भी सिर्फ उस बंदे से करती हूँ जो मेरे मयार पर पूरा उतरे। और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। जैसे जैसे फासले कम होते जाएंगे आप मेरी शख्सियत की मज़ीद कायल होती जाएंगी। थैंक यू। प्लीज़ सूप लेना। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा है कि इल्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको वीकनेस हुई हुई है, उसको अच्छी डाइट और रेस्ट की ज़रूरत है, साथ साथ उसको फ्रूट्स, जूसेस और दूध टाइप चीज़ें लेनी चाहिए। हाँ तो हम कौन सा उसको पानी के साथ सूखी रोटियां दे रहे हैं खाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खाते वही वो भी खाती है, कोई हमने इम्तियाजी सलूक नहीं किया उसके साथ। और वैसे भी आजकल की ये विलायती डॉक्टरनियाँ, इनको तो रहने ही दो, किताबी बातें करती हैं बस। अरे ऐसा लगता है कि इंसान का बच्चा नहीं हाथी का बच्चा पैदा करना है। अरे उन लड़कियों को देखो ना जो बेचारी सरकारी अस्पतालों में पड़ी होती हैं, सूखी सड़ी बेयारो मददगार, कभी राहदारियों में तो कभी बरामदे में, फिर भी बहादुर औरतें हैं, सेहतमंद बच्चे पैदा कर ही लेती हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी घर में रहने वाली, नाज नखरे उठवाने वाली, उनका ये हाल है कि डॉक्टरनियाँ उनका दिमाग ख़राब कर देती हैं, किसी कामकाज की नहीं रहती फिर वो। अम्मी आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो तो आएगी तुम्हें, इस उम्र में 2 ही मौक़ों पर नींद आती है, या इबादत करते हुए या माँ बाप के पास 2 घड़ी बैठते हुए। अच्छा सुनो जी। तुमने वो इल्मा से बात की? नहीं अभी तो नहीं की, लेकिन कर लूँगा। कब करोगे? जब पानी सर से गुजर जाएगा। शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मुझे हौल उठ रहे हैं और तुम्हें वक्त गुजारी सूझ रही है। अच्छा अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, कर लूँगा बात। अच्छा वो मैंने एक घड़ी देखी थी कढ़ाई पर बांधने वाली, उसके कमरे में बड़ी खूबसूरत है, किसी ने शादी पर तोहफे में दी होगी, उसकी बात भी कर लेना। भाई अब सोबिया ब्याह कर दुबई जा रही है, उसके हिसाब से चीजें देनी पड़ेंगी ना। ठीक है मैं कर लेता हूँ बात। कब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, सो जाओ। ये क्या है? ये एक दोस्त ने गिफ्ट दिया है मुझे। क्या बात है, बड़े गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको। इन गिफ्ट्स की अहमियत ही क्या है? गिफ्ट्स तो वो हैं जो आपको मिलते हैं। मुझे कौन से गिफ्ट्स मिलते हैं? भूल भी गई? इतनी महंगी घड़ी तो मिली थी गिफ्ट में। ये लीजिए,
आपकी अमानत। ये क्या है? ये रामेश भाई ने दिया आपकी शादी का तोहफा, वो देना भूल गए थे। भाई ये तो गिफ्ट देने वाले की हैसियत की बात होती है। मेरा ये दोस्त मेरी तरह नादार और गरीब ही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उसे मेरी सालगिरह याद थी। क्या आपकी सालगिरह है आज? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो अब बता रहा हूं ना। अब अच्छा चलो ये बताओ कि तुम मुझे क्या गिफ्ट दे रही हो? हैप्पी बर्थडे। अब आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बीवी की हैसियत भी आपके दोस्त जितनी ही है। ये प्यार भरा दिल तो आपके लिए हाजिर है। बाकी आप हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आपको? आज आपके लिए कुछ भी। सच यानी मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा? आजमा कर देख लीजिए। तुम अपना जहेज का सारा सामान सोबिया को दे दो। इल्मा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची इल्मा, इल्मा, इल्मा। बाबा, बाबा, क्या हुआ? नेहा, जी। रमेश बाबा से कहना इल्मा की खबरगिरी करते रहे। मेरी बेटियां खुश हैं, आबाद रहे। मेरी बेटियां खुश हैं, मेरी बेटियां खुश हैं। प्लीज इल्मा, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। देखो जैसे ही मेरे हालात बेहतर होंगे ना, मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन ये मेरी इज्जत का मामला है, बात को समझो प्लीज। सरपाप, बात चीजें लौटाने की नहीं है। आपकी और मेरी चीजें एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। मेरी हर चीज पर आपका हक है, लेकिन मेरे जहेज की ये चीजें मेरे बाबा ने बहुत मेहनत और मोहब्बत से जमा की है। उस एक एक चीज से मुझे अपने बाबा के एहसास की खुशबू आती है। प्लीज मुझे इस एहसास से जुदा मत कीजिए। देखो इल्मा, मैं समझ सकता हूँ कि इन तमाम चीजों से तुम्हारे जज्बात वाबस्ता हैं, लेकिन इल्मा मैं अम्मी और सोबिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। देखो सोबिया की शादी में अगर मैं कुछ ना कर सका तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि एक भाई होने की हैसियत से मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। मेरी पोजीशन को समझो। ये एक ऐसा नाजुक मौका है जहां पर सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो। चीजों का क्या है, चीजें तो फिर आ जाएंगी। प्लीज इल्मा, प्लीज मेरी बात मान लो। समझ लो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। अम्मी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। वाकई घड़ी खूबसूरत भी और कीमती भी। भाई मानना पड़ेगा कि सामान तो सारा उम्दा भी है और आला मयार का भी। क्या मशीनें हों तो क्या वो चीनी डिनर सेट। बड़े मियाँ ने बेटी को जहेज देते हुए खर्चा खूब किया है। आरिफ सही तो कह रहा था उस दिन।
फैक्ट्री की मुलाजमत करते करते खूब ऊपर की कमाई की उन्होंने। और भाभी साहिबा का मुंह देखा था आपने, कैसे उतरा हुआ था सामान देते हुए। बंदा ऊपर से ही मुस्कुरा लेता है, बोल लेता है कि नहीं। भाई वो क्यों खुश होगी अपना सामान तुम्हें देते हुए? ज़रबाब ने उसको मजबूर किया होगा। और सच्ची बात है, ससुराल के लिए कुछ भी करना हर किसी के दिल गुर्दे का काम नहीं होता, बड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है। बेवकूफ़ लड़की। अरे ये नहीं सोचती कि मैंने अपना जवान कमाऊ खूबरू बेटा उसको दे दिया, टके टके की चीज़ों के लिए उसका दिल जल रहा है। इल्मा, इल्मा बेटा, अरे जल्दी आओ इधर। ये देखो मैं क्या कुछ लेकर आ गया। जी तो चाह रहा था जितनी चीजें हैं सब कुछ खरीद लूं, पर जेब ने जितनी इजाजत दी मुझे उतनी ही मैंने चीजें खरीदी। ये डिनर सेट देख देख के। आप लाए बाबा, खूबसूरत तो होना था ना। अरे देखो तुम लोग ये। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत हसीन है ना, हसीन भी है और महंगा भी है, पर मैंने परवाह नहीं की। मैं कहा इल्मा बेटी अपने घर जाकर इस डिनर सेट में अपने मियाँ के साथ खाना खाएगी, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। अपी और उनके ससुराल वाले इतने अच्छे बर्तनों में खाना खाएंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा है बाबा? अरे बेटा, जब हम इल्मा के घर जाएंगे तो इस डिनर सेट में ये हमें भी खाना खिलाएगी। चफेरिया को दिखाऊंगी मैं ये तो सारा। खबरदार, उस चुड़ैल का नाम भी मत लेना इस घर में। मुझे एक आंख नहीं भाता उसका यहाँ आना जाना। अम्मी, उसके यहाँ आने से हमारा ही फायदा है ना। कम से कम ज़रबाब भाई का ध्यान भाभी की तरफ से तो हटा रहता है, और जब भाभी को टफ टाइम मिलेगा ना तो खुद ही सेट हो जाएंगी वो। मासूमिया, तुम्हें तो मैं बहुत सीधा समझती थी, तुम तो बड़ी तेज निकली। आखिर बेटी किसकी हो?